प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशलपूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो होमवर्क दिया जा रहा है वो वर्कशीट के माध्यम से दिया जा रहा है। एक दिन हम आपको वर्कशीट सेंड करते हैं, दूसरे दिन उसके वीडियो बनाकर आपको उन क्वेश्चंस के बारे में समझाते हैं और उसका रिटन सॉल्यूशन हम आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर्स के द्वारा दिया गया वर्क पर उनका कोई ध्यान नहीं है, वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आप घर पर रहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन लगातार 24 घंटे पढ़ते रहें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, कम से कम 5 या 6 घंटे का आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दे सकें, ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर आ सके। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स के द्वारा दिया गया जो भी वर्क आपके पास आता है, चाहे वो लर्निंग है, चाहे रिटर्न वर्क है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से आ रहा है, तो आपको उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना है और अच्छी तरह से उसको लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में करके उसके व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करना है। तो जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप उस पर ध्यान देंगे और आप अपना परिणाम बेटर से बेटर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो लेजिस्लेटिव चल रहा है। उससे पहले हमने आपके सामने वर्कशीट 2 सेंड की थी। आज हम उसी वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने ये वर्क अच्छी तरह से नहीं किया है, वो बच्चे अपने फेयर नोटबुक में प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। आज हम लेसन नंबर 5 लेजिस्लेटिव का वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको सेंड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। सबसे पहले आपको ये बताना है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का स्पीकर कैसे चुना जाता है। तो सबसे पहले आपको बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि लोकसभा क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे देश के अंदर कानून बनाने की सुप्रीम एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम पार्लियामेंट है। और उस पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं। तो उस स्पीकर का चुनाव कैसे किया जाता है? तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंग इट्स ओन मेंबर्स। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से ही लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। ध्यान दीजिए, लोकसभा के सदस्यों के अंदर से ही एक लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही अपने अंदर से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज, एक लोकसभा दूसरी होती है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है? तो द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। और इसके 1/3 जो सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है, ये स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा वो टेम्परेरी अस्थायी है। उसका लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। 5 वर्ष के बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो 1/3 मेंबर्स हर 2 इयर्स एवरी 2 इयर्स के बाद रिटायर होते हैं, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेसिडेंस ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपने देखिए कि पार्लियामेंट का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। जब भी कोई ऐसा मैटर हो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो आपको जैसे पता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, इसी तरह राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो उस समय जब ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का साथ साथ बैठती है, तो उस समय अध्यक्षता कौन करता है। तो ध्यान दीजिए, हु प्रेसिडेंस ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो संयुक्त सेशन सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उस समय लोकसभा का जो स्पीकर होता है प्रेसिडेंस ओवर द मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट सेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी मीटिंग की अध्यक्षता करता है। ऑफ द पार्ट, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उनकी जो सभा होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंस ओवर द मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज ए बिल। बिल क्या होता है। बार बार हम कहते हैं एक मनी बिल है, ये ऑर्डिनरी बिल है। काफी बार हम आपको ये समझाते हैं कि बहुत से बिलों के बारे में आपको बताया था, अमेंडमेंट बिल है। तो ये बिल क्या होते हैं। तो बिल क्या, व्हाट इज ए बिल। तो द प्रपोजल फॉर ए लॉ, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उससे पहले संसद के अंदर एक प्रपोजल दिया जाता है। कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन के अंदर एक प्रपोजल दिया जाता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसको हम एक बिल कहते हैं। तो द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। लॉ बनाने के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है उसको बिल कहा जाता है। व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, संसद का गठन कैसे होता है, संसद किससे मिलकर बनती है। तो द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमारी जो संसद है उसके वो किससे मिलकर बनती है, भारत का राष्ट्रपति, द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, इसको हम लोकसभा कहते हैं। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद का जो गठन होता है, संसद का जो निर्माण है उसमें भारत का राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा से मिलकर बनती है। व्हाट इज मीन्ड बाय कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है। देखिए कोरम क्या है, किसी भी सभा को संचालित करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, संचालन करने के लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या होनी जरूरी होती है। चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उसको उसकी प्रक्रिया, उसके संचालन के लिए कम से कम मिनिमम मेंबर्स होने जरूरी है। उसको जो मिनिमम मेंबर्स जो फिक्स किया गया है उसको हम कोरम कहते हैं। उतने सदस्य तो उस सभा के अंदर होने चाहिए। यदि उससे कम सदस्य आते हैं तो उस सभा का संचालन नहीं होता है, तो उसको हम कोरम कहते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय कोरम। तो द कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए कोरम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू एनेबल द हाउस ऑफ द ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस। किसी भी हाउस को संचालन करने के लिए, किसी भी सदन का संचालन करने के लिए, उसके कार्य को संचालन करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या का होना बहुत जरूरी होती है। वो न्यूनतम सदस्य संख्या ही कोरम कहलाती है। उतने सदस्य तो उस सभा के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। यदि उससे कम सदस्य संख्या उपस्थित है तो उस सभा का संचालन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, व्हाट इज कोरम फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग लोकसभा। यदि लोकसभा का संचालन करना है तो कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, उसका कोरम क्या रखा गया है। तो द कोरम फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा का संचालन प्रक्रिया को चलाने के लिए इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। लोकसभा का सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट उस समय प्रेजेंट होना चाहिए। लोकसभा की प्रक्रिया को हमने करना है तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का
1/10 1/10 या 10वां हिस्सा 10% मेंबर्स की उपस्थिति होनी जरूरी है। तो लोकसभा का संचालन करने के लिए लोकसभा के सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 नंबर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस समय राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। जैसे कि आपको पता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिसियो होता है, वो पदेन अधिकारी होता है। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। देखो, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वो उस सभा का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, पदेन अधिकारी बोला जाता है। पदेन अधिकारी हमेशा वो होते हैं जो किसी सदन का या किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता फिर भी वो उसका अध्यक्षता करता है, तो वो पदेन अधिकारी कहलाता है। इसी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको पदेन अधिकारी बोला जाता है। तो कौन है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट? श्री वेंकैया नायडू। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू, वो ही राज्यसभा के चेयरमैन है। हु इज द प्रेजेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? इस समय राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण सिंह। श्री हरिवंश नारायण सिंह इज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह जी है। इन विच हाउस द मनी बिल इज इनिशिएटेड। जैसे जो मनी बिल है वो कौन से सदन में सबसे पहले लाया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान दीजिए कि लोकसभा के पास ही वो पावर है। सबसे पहले मनी बिल केवल लोकसभा के अंदर ही इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। ये पावर लोकसभा के पास है, इसलिए लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो जो मनी बिल है वो लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने लेसन नंबर 5 लेजिस्लेटिव की वर्कशीट 2 में आपको दिए थे। यदि किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अपनी आंसर की आप देख सकते हैं, और इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9350104120 पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।